हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं विपिन दोस्तों मैं आपको हमारे एनडी एयरफोर्स और नेवी के लिए जो 2021 हमारा जो वो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसके लिए क्रैश कोर्स करा रहा था। क्या करा रहा था दोस्तों? क्रैश कोर्स, जिसमें हम टॉपिक वाइज, कहने का मतलब मेरा है चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट भी थे, नए नए जो कॉन्सेप्ट आ रहे थे, प्रिंट वाले कॉन्सेप्ट जो हमारी प्लेलिस्ट अलग है ही, उसके साथ साथ जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे थे उनको भी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे थे दोस्तों। उसी का दोस्तों आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ मैं। उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू डायमेंशन। उसका देखिए नंबर दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है इसमें प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई पर होती है। क्या होता है दोस्तों? प्रक्षेप्य उच्चतम बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई कह सकते हैं, उच्चतम बिंदु कह सकते हैं। क्वेश्चन पर प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर होता है या होती है कह सकते हैं दोस्तों। क्या कौन सा उसकी यहाँ पे उसकी लिख दिए। क्या होती है दोस्तों? पहला गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। नंबर बी स्थिर ऊर्जा अधिकतम होती है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होती है, न्यूनतम होती है। दूसरी पॉइंट है दोस्तों वो है कि कुल ऊर्जा का योग अधिकतम होता है, और साथ आप कह सकते हैं कुल ऊर्जा अधिकतम होती है और डी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है दोस्तों। कितनी? न्यूनतम होती है। आइए इसके लिए दोस्तों जो हमारा आंसर है वो किसी प्रक्षेप्य के लिए जो उच्चतम बिंदु पर दिखाते हैं तो वहां पे उसकी स्थिति ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू होती है मिनिमम दो, वो सॉरी मैक्सिमम होती है। ठीक है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है कह सकते हैं हम KE, वो सबसे कम होती है, अर्थात ये मैक्सिमम होती है, ये मिनिमम होती है दोस्तों, मिनिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला तो इससे ऊर्जा अधिकतम होती है वो कहीं आ रहा है, इससे ऊर्जा न्यूनतम तो आ रहा है, लेकिन इससे ऊर्जा अधिकतम का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का ऑप्शन आ रहा है, कहीं काइनेटिक मिनिमम का आ रहा है, ये गलत है। इसीलिए इससे ऊर्जा न्यूनतम होती है, ये भी गलत है। कुल ऊर्जा अधिकतम होती है, गलत है। कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन हमारा मिल गया, अर्थात ये सही है दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक गेंद को B चाल से एक ही बिंदु से विभिन्न कोणों पर फेंका जाता है। दो कोण पर फेंका जाता है, तो दोनों स्थिति में इसका क्षैतिज परास समान हो तो उन दोनों स्थिति में जो क्या नाम इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है उसका योग क्या होगा? ठीक है, एक गेंद को, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों ये हमारा, एक गेंद को दो कोणों पर फेंका जाता है दोस्तों। कैसे फेंका जाता है? क्षैतिज के रूप में फेंका जाता है, आप कह सकते हैं चलो प्रक्षेप्य गति के रूप में फेंका जा सकता है दोस्तों। फेंका एक ही स्थिति से फेंका जा रहा है दोस्तों, फेंका जाता है यदि
दोनों का क्षैतिज परास समान हो, परास समान हो तो दोनों के द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों का योग क्या होगा। दोनों कोणों पर प्राप्त ऊंचाइयों का ऊंचाई का योग होगा। ठीक है, हमको कुछ ऑप्शन दिए दोस्तों, उन ऑप्शन को देखिए। अब आप बी स्क्वायर बाई जी, टू बी स्क्वायर बाई जी, सी बी स्क्वायर बाई टू जी, और ये हमारा डी ऑप्शन है वी स्क्वायर वाई फोर जी। ठीक है, वी स्क्वायर बाई फोर जी दोस्तों, ये हमारे चार ऑप्शन है। इसमें देखिए, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी कोई ऐसी क्षैतिज परास की बात आती है, वहां क्षैतिज परास समान का स्थिति हो सकता है। पहला ये कि ये कुछ इस टाइप से कोण पे फंसा जाए, और दूसरा ये कुछ इस टाइप से कोण पे फंसा जाए, तो वो इसका क्षैतिज परास समान होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए ये कोण है, यहाँ से लेके आया था थीटा मान हमने, ठीक है। अब क्षैतिज परास समान आ रहा है, क्षैतिज परास कंडीशन समान होने के लिए ये आवश्यक है कि दूसरा वाला कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, तभी यहाँ पर r1 बराबर r2 हो सकता है, अन्यथा किसी भी कंडीशन में r1 r2 नहीं होगा। यदि ये थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर, अब r1 बराबर r2 है तो पहला कोण थीटा, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा, बशर्ते दोनों एक ही स्थिति से हट जाएं और दोनों एक ही स्थिति में आकर मिले दोस्तों। ठीक है, तो वो क्या दे रहा है, क्षैतिज परास समान है, इसीलिए थीटा टू बराबर थीटा वन बराबर हमने माना थीटा, तो थीटा टू बराबर हो गया दोस्तों 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेकंड कंडीशन दोनों द्वारा प्राप्त ऊंचाई, माना पहले की प्राप्त ऊंचाई हमने मान ली h1 और दूसरी की प्राप्त ऊंचाई h2। ठीक है, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होता है अपॉन थीटा वन कह सकते हैं, और वेग दोनों समान ही है दोस्तों। ठीक है, दो कोणों पे पहले जाता है तो वेग समान ही मान लीजिए, और 2g प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा टू अपॉन 2g। दोस्तों अब हम यहाँ पर v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस, दोस्तों जब थीटा बराबर हम रखेंगे 90 माइनस थीटा, तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू दोस्तों cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आता है v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर v स्क्वायर अपॉन 2g इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये इसका हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर जो आएगा v स्क्वायर अपॉन 2g हमारा आंसर आएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी राइट है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दोस्तों, एक हवाई जहाज क्षैतिज दिशा से 8 × 10 की घात में 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, इससे एक लक्ष्य पर बम गिराना है, तो लक्ष्य से कितनी क्षैतिज दूरी पर इसको बम गिराना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज जमीन से 8 × 10 की पावर 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसे लक्ष्य पर बम गिराना है, तो लक्ष्य से कितनी क्षैतिज दूरी पर इसको बम गिराना चाहिए। लक्ष्य से कितनी क्षैतिज दूरी पर इसे बम गिराना
चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए दोस्तों इसमें देखिए, ऑप्शन ए आता है हमारा, क्या ऑप्शन ए है, 8.081 किलोमीटर मान लीजिए क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, 9.012 किलोमीटर, 8.808 किलोमीटर, और डी ऑप्शन हमारा 8.999 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें। अब आप देखिए ये हम इसको किस टाइप से सॉल्यूशन करते हैं, तो आप देखिए दोस्तों इसमें हमको क्या कर दिया है, सबसे पहले मान लीजिए तो इसे वैसे में बम गिराना है, क्या गिराना है दोस्तों, बम गिराना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए वो देखते हैं, आइए जल्दी करते हैं। दोस्तों सवाल में शायद एक चीज छूट गई है, हाँ सवाल में एक चीज छूट गई है, वो ये है कि जो हेलीकॉप्टर की स्पीड, हमारे एयरप्लेन की स्पीड है वो है v बराबर 200 मीटर पर सेकेंड। आप कह सकते हैं 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ये छूट गई दोस्तों उसमें से। अब आगे कैंसिल करते हैं, इसमें आंसर क्या हुआ दोस्तों हमारा, तो देखिए सॉल्यूशन। दोस्तों इतना तो कंफर्म है कि जो हमारा हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज मान लीजिए सिंपल ट्रैफिक बना रहा हूं मैं, तो इसको यहाँ से जो इस बम गिराना है तो इसको इतनी दूरी पहले ही बम गिरा देना चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज उड़ेगा तो साथ साथ इस टाइप से बम गिरेगा, बम किस टाइप से गिरेगा, इस टाइप से गिरेगा थोड़ा आगे की तरफ, हवाई जहाज यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, बम बम यहाँ तक ही गिर पाएगा। ठीक है, तो हवाई जहाज उस समय आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जिस समय इस कंडीशन के हिसाब से बम को अगर यहाँ गिराता है तो बम यहाँ पे आके गिरेगा दोस्तों। ये बात आ रहा है कि जितना बम यहाँ पे गिरेगा उस समय तो हवाई जहाज इस पर यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो देखिए दोस्तों, हमने बताने के चाह रहा हूँ आपको कि h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है। यहाँ पे u बराबर, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से गिरा रहे हम तथा u बराबर 0 हो पहले, तो इसीलिए h यहाँ पे t बराबर जो आता है 2h/g अंडर रूट में 2 इंटू कहाँ गया हमारा h कितना दिया है 8 इंटू 10⁻³ दोस्तों। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन निकल के आता है, वो आता है 80801 और 8081 के आसपास आता है ये सॉल्यूशन हमारा मीटर। ठीक है, तो सवाल लगता नहीं गड़बड़ी है, ये गलती है सवाल। सॉरी दोस्तों, जो हमारे इसको सॉल्यूशन करेंगे 2 इंटू 8 इंटू 10⁻³ 10 हमारा जी है दोस्तों, जो आपने ये रखा तो कुल मिला हमारा निकल के आता है 40406 के आसपास निकल के आता है ये, ठीक, ये हमारा टाइम इतना सेकंड में निकल के आता है। ठीक है, तो और हमारे से पूछा क्या है, टी हमने निकाला है, लेकिन हमसे पूछा है कि क्षैतिज दूरी अर्थात दूरी पूछा है, दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, वेग इनटू समय। वेग कितना होगा दोस्तों 200 इंटू समय 40406, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका लगभग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ दोस्तों, यहाँ पे चल इसमें सवाल में गड़बड़ी कहाँ हो रही है, दिक्कत इसी में आ रही है कि थोड़ा मन कर रहा है ना, 10⁻5 और 10⁻5 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों, इसलिए पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा,
जो हमारा लास्ट में सोल्यूशन निकल के आता है, जो वो निकल के आता है 8 0 1 2 8। अच्छा उसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे को इतना कैलकुलेट निकल के आता है, मेरे को फुट निकल के आता है। ठीक है, तो ये आया हमारा मीटर में। अब आगे देखिए, जो किलोमीटर चेंज करिए तो यहाँ से निकल के आता है, ये हमारा मीटर में निकला, तो यहाँ से किलोमीटर में निकलेगा लगभग 8.0812। ऐसा कहीं मैच कर रहा है 8.0812 नहीं लिया उसमें, अगर करा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा हाई था, तो आप इस टाइप क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी ट्रेड बढ़ती है बच्चों की, इसीलिए अपना कैलकुलेशन जो सिस्टम है थोड़ा हाई रखें और मैथ भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। तो मैथ जो फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो तो कुछ तो बहुत सिंपल होते हैं, याद करने वाले होते हैं। 90% जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं वो सिंपली जो नंबर बदले होते हैं, बट जो 10% के आसपास क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें हार्ड कैलकुलेशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो परेशान ना हो, ज्यादा क्वेश्चन स्टेप के नहीं आते हैं, एक आध क्वेश्चन आता है स्टेप का। समान द्रव्यमान की 3 गेंदों को समान चाल से क्षैतिज से क्रमशः 15 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री कोण पर फेंका जाता है। ठीक है, फेंका जा गया है तो उनकी परास क्रमशः R1 R2 हो। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये हमारा 4 है मेरे हिसाब से, सॉरी 4 ही है। समान द्रव्यमान की 3 गेंदों को क्षैतिज से क्रमशः 15 डिग्री, 45 डिग्री व 75 डिग्री के कोण पर फेंका गया है, फेंका जाता है, बेटर होगा, तथा इनका क्षैतिज परास क्रमशः R1 R2 व R3 हो तो इस कंडीशन क्या पूछा दोस्तों, और कुछ कंडीशन दी गई है उनको देखिए। ए R1 बराबर R2 बराबर R3, B R3 is greater than R2 is greater than R1, C है हमारा दोस्तों यहाँ पर R2 is greater than R1 is equal to R3 और D R3 is greater than R1 बराबर R2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कॉन्सेप्ट वाली, जिसमें से कि किसी भी क्षति पदार्थ में अधिकतम क्षति कारक होने के लिए जो अधिकतम हमारे क्षति कारक आता है उसके लिए कोण हमेशा 45 डिग्री का रखें, अर्थात π/4 का रखें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो क्षति कारक अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्षति कारक अगर थीटा, जैसे मैंने अभी बोला थीटा बराबर 90 थीटा हो तो थीटा बराबर 90 थीटा हो तो थीटा बराबर 90 थीटा 2 हो तो इस कंडीशन में दोनों की तरह थीटा 2 और थीटा 2 तो कोण की तरह फेंका गया जो हमारा वस्तु है उसका क्षैतिज परास समान होगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अब आप यहाँ से देखिए 15 व 75 इस पर थीटा बराबर 90 थीटा 2 का काम कर रहा है, इसीलिए R1 बराबर R3 हो जाएगा यहाँ पर, और R1 R3 और ये दोनों किससे छोटे होंगे दोस्तों, R2 से, जो 45 डिग्री फेंका जाता है। इस टाइप का ऑप्शन को मिल रहा है दोस्तों, इस टाइप का ऑप्शन और मिल रहा है सी, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी राइट है दोस्तों। ठीक है,
अगर क्वेश्चन दोस्तों मुड़ते समय कभी कभी कार उलट जाती है, तो उस समय जब उलटती है उस समय कुछ कंडीशन दी गई है, इनमें से कौन सी कंडीशन है आप ये बताइएगा। मुड़ते समय कभी कभी कार उलट जाती है दोस्तों, उलट जाती है, तो उस कंडीशन में तो ऑप्शन ए सबसे पहले भीतरी पहिए जमीन छोड़ते हैं, फिर सबसे पहले दूसरे ऑप्शन में बाहरी पहिए जमीन छोड़ते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में है कोई भी पहिया पहले जमीन छोड़ सकता है, कोई भी पहिया पहले जमीन छोड़ सकता है, छोड़ सकता है। जो ऑप्शन डी है हमारा वो है कि ऑप्शन डी क्या है, कोई भी पहले जमीन छोड़ सकता है, या फिर कोई, अब मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से अर्थात हमको ये कंडीशन दी है तीनों, इनमें से कोई भी सही कंडीशन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों मैं आपको ये टेस्ट बता देता हूँ, इसकी ये है, इस टाइप से आपको गाड़ी आ रही है तो कुछ इस टाइप से अगर ये पलटती है, उलटने का मतलब यहाँ पे मेरा पलटने से है, पलट जाती है, पलटना मतलब उलटना का मतलब वही है मेरा। तो देखिए यहाँ से अब किस तरह में स्पीड गाड़ी चल रही है, यहाँ पे मोड़ना है, इसे आपको मोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से उलटता है। इसका मतलब क्या है कि ये भीतरी पहिए हुए, भीतरी पहिए क्यों हुए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जब मोड़ रही है तो ये कुछ एक वृत्ताकार जैसे वक्र बना रही है, और वृत्ताकार वक्र के लिए भीतरी साइड ये होगी, इसीलिए भीतरी पहिए सबसे पहले जमीन छोड़ते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन ए राइट है दोस्तों इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 6 है दोस्तों, एक वस्तु से गति प्रतिक्रिया चल रही है तो इसकी गति उलट दें तो कौन सी, लेकिन परंतु जब इसकी गति उलट दें और चार स्थिर रखें तो इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। एक वस्तु वक्राकार पथ पर चल रही है दोस्तों, यदि इसकी दिशा विपरीत कर दे, अर्थात उलट दे, उलट दे, और क्या कह रहा है, दिशा उलट दे, परंतु चार स्थिर रखें तो इसमें पहली कंडीशन है अभिकेंद्रीय बल की दिशा, अभिकेंद्रीय बल की दिशा विपरीत हो जाएगी, बी ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभिकेंद्रीय बल की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल का परिमाण नियत रहेगा, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है दोस्तों वो है हमारा अभिकेंद्रीय बल दोगुना हो जाएगा।
दोगुना हो जाएगा दोस्तों अभी केंद्रीय बल का इस कंडीशन में जो हमारा बोल रहा है वक्र पर चल रही है, तो इस कंडीशन में दोस्तों दिशा में चेंज आएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो पूरी विपरीत दिशा हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो ना तो पहला ऑप्शन सही है ना दूसरा ऑप्शन सही है। और दोस्तों अभिकेंद्री बल जो है F बराबर mv² ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन सी भी सही नहीं है, ऑप्शन डी भी सही नहीं है, ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों इसमें, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक लड़की द्वारा फेंकी गई गेंद। सबसे पहले मैं इसको दोबारा पढ़ लेता हूं। एक लड़की द्वारा फेंकी गई गेंद उसी तरह कुछ दूरी पर खड़ी अन्य लड़की द्वारा 2 सेकंड में पकड़ ली जाती है। यदि प्रक्षेपण की ओर तीर लगी हो तो गेंद का वेग, तो प्रक्षेपण वेग कितना होगा? एक लड़के द्वारा फेंकी गई गेंद को उसी तल में खड़े दूसरे लड़के द्वारा 2 सेकंड में, सॉरी 10 सेकंड में, वैसे न्यूमेरिकल में मैं आपको 2 सेकंड बता दूंगा, तो आप 10 सेकंड वाला खुद अपने आप कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। 2 सेकंड में पकड़ लिया जाता है उसी तल में दूसरे लड़के द्वारा 2 सेकंड में पकड़ लिया जाता है, तो यदि प्रक्षेपण कोण 30 डिग्री हो प्रक्षेपण कोण 30 डिग्री हो तो प्रक्षेपण वेग कितना होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमको ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। 9.8 मीटर सेकेंड ए, बी 19.6 मीटर अपॉन सेकेंड, सी 10 मीटर पर सेकेंड और डी 14.2 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों सॉल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, देखिए हम जानते हैं दोस्तों प्रक्षेपण का उड्डयन का बराबर फॉर्मूला होता है t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। कितना दोस्तों? t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g होता है, वो फॉर्मूला में यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए थीटा अपॉन g हमको निकालना दोस्तों u, तो u के लिए u बराबर t इंटू जी अपॉन 2 sin थीटा। जल्दी दोस्तों t बराबर कितना दोस्तों 2 सेकंड, जी कितना हमने 10 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, 10 की जगह पे 9.8 मान लिया, ज्यादा बेटर है, 9.8 मान लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। 2 कितना 2 या 2 और sin थीटा कितना दोस्तों sin 30, sin 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, तो 2 से 2 का यहाँ पे जाता है 19.6 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर हो चुका है दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी राइट है। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्रिकेट की गेंद को क्षैतिज चीज को बनाते हुए गतिज ऊर्जा के से टकराती है तो इसकी उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। एक क्रिकेट की गेंद क्षैतिज चीज को बनाते हुए गतिज ऊर्जा के से टकराती है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कौन सा 8 नंबर का, कि एक क्रिकेट की गेंद क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए
गतिज ऊर्जा के से टकराती है, गतिज ऊर्जा के से टकराती है तो इसकी उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? इसकी उच्चतम बिंदु पर, मैक्सिमम हाइट पर कितनी होगी? अब देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या क्या है वो देखिए। पहला 2K, दूसरा K, तीसरा K/2 और चौथा 3K/4। दोस्तों सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का डिफिकल्ट क्वेश्चन में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट ढेर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कॉन्सेप्ट में दाखिल वाला लगा हुआ है दोस्तों। सिर्फ सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन जो सवाल को समझ गया वही सवाल को कर गया दोस्तों। ठीक है, यह सवाल को देखिए दोस्तों। सवाल बहुत सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ सवाल में क्या है। देखिए k बराबर था, यहाँ पे हम जानते हैं हाफ mv² होता है दोस्तों। v बराबर हम जानते हैं प्रक्षेपी गति में हमेशा u cos थीटा के रूप में रखा जाता है, इसीलिए v बराबर हाफ m u² cos² थीटा। ठीक है, अब देखिए सब पूरा केस खेल यहाँ पर cos² थीटा का है। अब t जगह कोण बनाती है, t जगह cos इसका मान कितना होता है दोस्तों? आप जानते हैं cos का मान √3/2 होता है, लेकिन हम cos² थीटा करेंगे, cos² 30 करेंगे तो उस कंडीशन में 1/2 into m into v सॉरी u² into cos² जो थीटा है इसका मान आएगा 3/4। ये पूरा k है, इसीलिए k into 3/4 अर्थात 3k/4 आंसर इसका निकला हमारा डी। आंसर कौन सा निकला दोस्तों? आंसर निकला यहाँ से डी दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूध का मंथन करते समय क्रीम प्राप्त होती है, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। दूध का मंथन करते हुए क्रीम प्राप्त होती है दोस्तों। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? नंबर 1 अभिकेंद्रीय बल, नंबर 2 अपकेंद्रीय बल, नंबर 3 दोस्तों गुरुत्वीय बल, और नंबर 4 दोस्तों नाभिकीय बल। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल दोस्तों। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, वेरी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों ये डायरेक्टली। तो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक पहिए का कोणीय वेग 70 रेडियन/सेकंड है। ठीक है, यदि पहिए की त्रिज्या 0.5 मीटर हो तो पहिए का रेखीय वेग कितना होगा? एक पहिए का कोणीय वेग 70 रेडियन/सेकंड है यदि पहिए की त्रिज्या 0.5 मीटर हो तो क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन में?
0.5 मीटर का पहिए की त्रिज्या है, तो इस कंडीशन में पहिए का रेखीय वेग होगा। क्वेश्चन 10 ए 70 रेडियन पर सेकेंड, बी 70 मीटर पर सेकेंड, सी 35 मीटर पर सेकेंड और डी 35 रेडियन पर सेकेंड। दोस्तों आइए देखिए, जानते हैं इसके बारे में। इसका आंसर क्या है? v बराबर होता है दोस्तों r ओमेगा। r हमारा दोस्तों दिया है त्रिज्या कितनी 0.5 इंटू ओमेगा कितना है 70, इसको सॉल्व करेंगे 35 आएगा। और 35 तो दो इक्वेशन में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। रेडियन पर सेकंड होगा या मीटर पर सेकंड होगा। आइए ये देखते हैं दोस्तों। हम जानते हैं रेखीय वेग पूछ रहा है, रेखीय वेग हमेशा मीटर पर सेकंड के रूप में आता है, इसीलिए मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट है, तो सॉरी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाते हैं। कमेंट में दोस्तों आपके कितने मार्क्स सही आए और कितने नंबर आए, दोस्तों आपको कौन सा सब डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा और सबसे बेस्ट क्वेश्चन था कौन सा था, क्वेश्चन का डे आप कह सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको लगा, तो वो भी आप हमको बताएं। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। इसके साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।